मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत अल कादर नाम में आप तमाम देखने वाले बहनों को भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आइए फिर सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं फिर बात करते हैं। आई थिंक इनके माँ बाप को भी इन पे रंज आता होगा कि इनको ये गलती हमने क्यों कर दी इनको पैदा करके, और ऐसे लानतियों को कभी भी घर में ना घुसने दें। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हम सबसे पहले खुदा के कलाम में इसे देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 21 और 22 आयत मुकद्दसा में हम देखते हैं। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से क्या कहा गया था, खून ना करना, जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम में डाला जाएगा। मेरे अजीज़ों, ये भाई बहुत ही बड़े जोशो खरोश से बात को कर रहा है कि पादरियों को नहीं छोड़ रहा, वो बगैरत की वर्ड्स जो है अल्फाज बोल रहा है। मैं समझता हूँ कि हम ऐसी बातों पर हमारी जो बड़ी गैरत जागती है जब कोई हमारा क्रिश्चियन बहन या भाई कोई ऐसी बात करता है या उससे कोई ऐसी गलत बात या हरकत हो जाती है तो हम आग बबूला हो जाते हैं। जब हमें कोई ईसाई कहता है, जब कोई हमें चूड़ा कहता है तो हमारी ज़ुबानें कट जाती हैं, हमारी गैरत मर जाती है, हमारी गैरत सो जाती है। उस वक्त हमारी गैरत कहाँ पर जाती है? जब हमें कोई ऐसे अल्फाजों से बुलाता है। मैं समझता हूँ जो लोग कि दूसरों को बगैरत कहते हैं वो खुद से बगैरत हैं, इसलिए कि वो अपने आप को जो गिरा रहे हैं, अपने आप को जो है वो बदनाम कर रहे हैं। मसीहत ये नहीं है कि मसीहत मोहब्बत का पैगाम है, और मोहब्बत का खुदा उनके कलाम का पैगाम है कि मोहब्बत जो है वो गुनाहों पर पर्दा डालती है, गुनाहों को डांप देती है। और खुदा उनका कलाम कहता है, अगर तुम में मोहब्बत नहीं है तो ढनढनाता पीतल हो तुम झनझनाती जान हो। तो फिर हम किस बात को लेकर लोगों को तबलीग कर रहे हैं, लोगों पर फतवे लगा रहे हैं। आज भी हम देखते हैं, हम कहते हैं फजल के दौर में आज भी हम पर शरीयत जो लागू की जाती है, आज भी हम एक दूसरे पर तोहमतें लगाते हैं, एक दूसरे पर फतवे लगाते हैं। बाज आ जाएं, अगर हम ऐसे ही अगर बातें करते रहेंगे तो हम दूसरों से पिटते रहेंगे और दूसरों से बदनाम होते रहेंगे। लोग हमें मारेंगे भी और रुस्वा भी करेंगे, जलील भी करेंगे, और लोग हमारे गिरजे घरों को भी जलाएंगे और हमारी इज्जतों को भी रोन देंगे। बाज आ जाएं ऐसी बगैरती करने से कि हमारे अंदर जो है इत्तेफाक ना रहे, यूनिटी ना रहे। ये वक्त है कि हमें यूनाइट होने का। लेकिन ऐसे जो लोग जो बगैरत लोग हैं, जो खंजीर लोग हैं, वो एक दूसरे के अंदर नफरतें डाल रहे हैं। लेकिन अंजील का पैगाम ये नहीं है, तो उसे मुआफ़ कर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम माफ़ी का दर्ज नहीं देते, हम नफरत फैला रहे हैं। आज हम देखते हैं कि एक जो भाई बैठा हुआ है बैरून मुल्क में बैठा है, हसन नाम का, आज वो भी हमारी मसीहत पर उंगलियां उठा रहा है। ये हमारी नातफाकी की वजह से है, क्योंकि हम खुद से जो है अपने पादरियों को, अपने खादमों को बुरा भला कह रहे हैं। अगर गलती होगी है तो हम कौन इंसाफ हैं जो करने वाले हैं? खुदा उनका काम कहता है, अगर तू किसी के आंख का तिनका निकालना चाहता है तो पहले अपने शतीर पर गौर कर। लेकिन अपने शतीर पर गौर नहीं करते। पंजाबी की कहावत है, पहले सानू अपने मंजी थले डांग फेरन की जरूरत है, फिर हमें किसी पर तोहमतें लगाने की जरूरत है। लेकिन हम अपनी जो चारपाई को नहीं देखते, हम अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, हम खुद से जो गुनाहगार हैं। हम एक और आयत को देखते हैं, और खुदा उनके कलाम में लिखा है 5वां बाब मत्ती की इंजील और उसकी 20 आयत मुकद्दसा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमां की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगी। मैं समझता हूँ शायद उनकी रास्तबाजी हमसे ज्यादा थी, लेकिन हम जो है हमारी रास्तबाजी तो बिल्कुल जीरो है। और हम बातें कर रहे हैं कलाम की, हम दर्स दे रहे हैं, जी उसने फलां काम कर दिया, फलां पादरी ने फलां काम कर दिया। आप क्या कर रहे हैं बगैरत लोग? आप घर में बैठ कर बस वीडियो बनाते हैं, फिल्टर लगाकर अपनी जो खूबसूरत चेहरे दिखाते हैं, बड़े वाइट चेहरे नजर आए, लेकिन करतूतें जो है आपकी वो काली हैं। बाज आए ऐसी हरकतों से। अगर हम ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो फिर जो हमारे अंदर यूनिटी है वो बिल्कुल
ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो हम यूनाइट है ही नहीं। आज हम किसी बात पर भी किसी को कॉल करते हैं तो हमारे लोग जो हैं वो 2 से 3 इकट्ठा होते हैं। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि आप जैसे बगैरतों की वजह से, क्योंकि आप नफरत फैला रहे हैं, नफरत का पैगाम दे रहे हैं, आप मोहब्बत का पैगाम नहीं दे रहे। हालांकि हमारा जो अकीदा है, हमारी जो मसीहत का पैगाम है वो मोहब्बत है। क्या हम ये मोहब्बत बांट रहे हैं एक दूसरे में? लानत है तुम सब पर जो खुदा के खादमों पर उंगलियां उठाते हैं, अपने बहन भाइयों पर उंगली उठाते हैं। आज हमारी किसी बहन का अगर वीडियो में दुपट्टा थोड़ा सा नीचे होता है तो हम उस पर तोहमतें लगानी शुरू कर देते हैं। अगर कोई खुदा का खादम हदिये की बात करता है तो हम उसको जो है वो हदिये पर बातें करनी शुरू कर देते हैं। क्या खुदावंद का कलाम नहीं कहता कि हमें अपने हदिये नजराने खुदावंद की हुजूरी में लेके आने चाहिए? हम हर बात पर तनकीद करते हैं और हर बात पर तनकीद कर कर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। सोशल मीडिया जो है सिर्फ आप मसीही लोग नहीं देखते, ये पूरी दुनिया वॉच करती है और हमारी ये जो है इंसल्ट का बायस है वो हमारा तमाशा देखते हैं और हम खुद से तमाशा बन कर बैठे हैं। कभी हमने सोचा है कि हम अपने घर की बात किसी के बाहर बताएं? अगर हमारी कोई बहन घर से भाग गई है, अगर हमारे भाई ने कोई गुनाह कर दिया है, अगर हमारी माँ ने कोई गुनाह कर दिया है, क्या हम कभी बाहर बताते हैं? लेकिन हम अपनी मसीह कौम के लोगों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, लानत है तुम पर। आइंदा के बाद ऐसी बातें मेरे ख्याल से आप बड़ी सोच समझ के करेंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे।